पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा। मुझे याद करना, तूफानी बारिश में भी आपकी सुरक्षा के लिए आऊंगा। यह कथन यह बताता है कि पुलिस का कार्य क्या है और पुलिस जो है एक समाज के लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक समाज के लिए पुलिस। और हम लोगों ने इस शायरी की बात या इस कथन की बात इस समय इसलिए की क्योंकि अब हम लोग जो अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 8 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। वो पढ़ना है आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र में पुलिस, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को पुलिस के बारे में जानना है। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि पुलिस होता क्या है, पुलिस का मतलब क्या है, पुलिस का कार्य क्या है। यह आप लोगों को सामने दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर। यह पारस प्रकाशन जो कि आप लोगों के पास पुस्तक है, उसी के डिजिटल फॉर्मेट का पृष्ठ संख्या 176 है। और यहाँ पर यह अध्याय जो है ये 5वां अध्याय है आपके नागरिक शास्त्र का, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र का, जहां पर हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है द रोल ऑफ द पुलिस, यानी कि इस अध्याय का नाम है द रोल ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस का क्या कार्य है, पुलिस का क्या उपयोगिता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग पुलिस की बात करेंगे। आते हैं इस अध्याय पर और बात करते हैं उन सारे चीजों की जो कि हम लोगों को इस अध्याय में करनी है पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार। लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पृष्ठ पर लिखा हुआ है, जब हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ पुलिस की तो पहला ही लाइन लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द इंडियन जुडिशियरी एंड इट्स फंक्शनिंग थ्रू कोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप टू सबऑर्डिनेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल लेवल। यहां पर कहा जा रहा है कि पिछली अध्याय में यानी कि अध्याय संख्या 4 में हम लोगों ने देखा कि इंडियन जुडिशियरी सिस्टम यानी कि भारतीय न्यायपालिका यानी कि भारतीय न्याय तंत्र का क्या उपयोगिता है, क्या कंसेप्ट है। और हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्याय तंत्र, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सबसे निचले यानी कि गांव और जिले वाले सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट न्यायालय तक की बात की थी पिछले चैप्टर यानी कि इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में। लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर, अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, we will look at the role of the court and the police and how the two are related। अब इस अध्याय में हम लोग को न्यायालय और पुलिस के कार्यों को, उनका जो दायित्व है, इनको समझना है। मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये दोनों यानी कि न्यायालय और पुलिस का कार्य जो है आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है हाउएवर, हालांकि इट इज नॉट द रोल ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। हालांकि यह चीज पहले से हम लोग को मानकर चलना पड़ेगा और यह चीज पुलिस के अधीन नहीं आता है, यह पुलिस का कार्य नहीं है कि किसी पर्सन को दोषी या दोष मुक्त करार दिया जाए, यानी कि दोषी और दोष मुक्त करार करने का कार्य जो है, रोल जो है, ये पुलिस के अधीन नहीं आता है। पुलिस इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट, यह जो है ये न्यायालय का कार्य है, पुलिस का कार्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार एवरी पर्सन हैज द राइट टू फेयर ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हर पर्सन, जो भी दोषी का आरोपी है, जो भी दोष का आरोपी है, उसके लिए एक फ्री ट्रायल यानी कि यहाँ पर वो दोषी है या नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, इसके परिप्रेक्ष्य में उसका ट्रायल होगा और अगर वह दोषी है तो उसको सजा मिलेगी, अगर वह दोष मुक्त होता है तो उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। यानी कि किसी पर दोष लगा देने से वो दोषी नहीं हो जाता है। अगर न्यायपालिका के नजर में वो दोषी है, अलग अलग ट्रायल के माध्यम से, अलग अलग साक्ष्य के माध्यम से, अलग अलग गवाह के माध्यम से और सारा चीज जब कंफर्म हो जाता है, अगर वो दोषी है तो फिर उसे उसके अनुरूप, उसके अनुसार सजा का प्रावधान, उसके अनुसार सजा दिया जाएगा, उसके अनुसार सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर वही
जिस पर दोषी होने का आरोप है, अगर वो दोष मुक्त हो जाता है तो उसे बाइज्जत बरी भी करने का कंसेप्ट हमारे संविधान में दिया गया हुआ है। लेकिन यह कार्य जो है ये पुलिस का नहीं है, ये न्यायपालिका का, अंग्रेजी में कहें तो जुडिशियरी का, और आसान भाषा में कहें तो न्यायालय का, अंग्रेजी में कहें तो कोर्ट का है। लिखा हुआ है द मेन एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पुलिस इंक्लूड, पुलिस का जो मेन कार्य है उसमें क्या क्या आता है, यहां पर ये चीज देखते हैं। क्राइम को रोकना, यानी कि जो गुनाह है इसको रोकने का कार्य जो है यह पुलिस करता है या कर सकता है और करना चाहिए, ये उसका मेन एक्टिविटी है। सॉल्विंग क्राइम, जितने भी जो क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, गुनाह वाले जितने भी चीज हैं, इन सारे चीजों को सॉल्व करना, यानी कि सबसे पहले तो बचाव, यानी कि हो ही ना, दूसरा अगर होता है तो उसका समाधान करना, यह सब पुलिस का कार्य है। टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू अरेस्ट द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम कमिटेड, अब जो भी इंसान जो क्रिमिनल है, यानी कि जो क्राइम हो रहा है, जो जुर्म हो रहा है, अगर उसमें कोई गुनाहगार है तो उसको पकड़ना, अरेस्ट करना, या फिर कहें तो उसके खिलाफ नेसेसरी स्टेप लेना, जो अनिवार्य जो कदम है वो लेना, ये सारा जो है एरिया है, कार्य क्षेत्र है पुलिस का। इन्वेस्टिगेटिंग एंड फाइलिंग चार्जशीट, जो गुनाह का, यानी कि अगर कोई आरोपी होता है या फिर आरोप के प्रति अगर उसका दिखता है कि आरोपी है तो उसके लिए सारा कुछ बनाना, उसके लिए, और उसको पकड़ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उस पर जांच पड़ताल करना, यह सारा कार्य जो है पुलिस का है। इंश्योरिंग दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल, पुलिस का कार्य यह भी है कि कानून व्यवस्था जो है वो कायम रहे, और कायम नहीं है तो उसको कायम करना, यानी कि कानून व्यवस्था को क्रियान्वित करना और उसको सही तरीके से देखना कि यह सही जगह सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह पुलिस का कार्य है। लॉ बनाना पुलिस का कार्य नहीं है, कानून बनाना पुलिस का कार्य नहीं है, यह तो उस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वाले तहत आता है, लेकिन उसको इंश्योर करना, जो लागू है उसको देख रेख करना, नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, नियंत्रण में रखना पुलिस का कार्य है। ट्रैफिक को रेगुलेट करना, यानी कि जो यातायात है इसको नियंत्रित करना, इसको सही तरीके से चलाना, ये सब जो है, यह जो कार्य क्षेत्र है यह पुलिस के कार्य क्षेत्र में आता है, यानी कि यातायात का कार्य भी जो है यह पुलिस क्षेत्र में आता है। यह जो चित्र आप लोगों को सामने दिख रहा है पृष्ठ संख्या 176 पर, आप अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक सामाजिक विज्ञान में देख भी सकते हैं, अपने कक्षा 8 में। यहां पर लिखा हुआ है पुलिस एग्जामिनिंग द बस एक्सीडेंट, यहां पर एक बस दुर्घटना हो चुका है और पुलिस जो है, ये व्यक्ति जो है ये पुलिस है और यह इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो कैसा होता है, पुलिस का ड्रेस कैसा होता है, और जो कार्य क्षेत्र है पुलिस का, एक कार्य क्षेत्र जो ये है, तो इस चीज के बारे में चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पुलिस जो है इस तरीके से कार्य करता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे, एक रोचक तथ्य की बात करेंगे पुलिस से जुड़ा हुआ। इफ अ पर्सन इज अनलॉफुली डिटेन्ड बाय द पुलिस और एनीवन एल्स, he or she can file a writ of habeas corpus। अब यहां पर क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से या फिर कहें तो गैर कानूनी तरीके से अगर पुलिस के द्वारा या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा पकड़ लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, तो वो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, वो व्यक्ति जो है इसके खिलाफ, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जो है वो याचिका दायर कर सकता है कानून में, यानी कि उसके खिलाफ वो कार्रवाई के लिए अपील कर सकता है कानून में, लॉ के तहत, संविधान के तहत। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो याचिका जो है रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या है, तो लिखा हुआ है
The writ of habeas corpus is a judicial order directing the police officer to produce the detained in the court and to justify the act of detention. इसका मतलब यह है कि यह एक न्यायपालिका यानी कि न्याय तंत्र के द्वारा दिया जाने वाला एक ऑर्डर है, जहां पर पुलिस ऑफिसर को यानी कि जो पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को पकड़े हुए हैं उसको आदेश दिया जाता है कि आप उस व्यक्ति को जिसको आप पकड़े हुए हैं उसको न्यायालय में लाएं और इसके खिलाफ जो भी आपके पास साक्ष्य हैं उसको दिखाएं, जस्टिफाई करें कि यह जो है यह दोषी है। तो इसी कंसेप्ट के तहत अगर एक व्यक्ति को लगता है कि उसको गलत तरीके से पुलिस या किसी व्यक्ति के द्वारा पकड़ा गया है तो फिर वह अपील कर सकता है न्यायतंत्र में। अब भारतीय संविधान के अनुसार इफ इनसफिशिएंट प्रूफ इज फाउंड द कोर्ट कैन ऑर्डर द पर्सन टू रिलीज फ्रॉम कस्टडी। अगर साक्ष्य नहीं मिलता, अगर सही तरीके से सबूत नहीं मिलता, अगर पुलिस वाला या फिर कोई व्यक्ति जो पकड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर वो सही तरीके से सबूत नहीं दे पाता उस व्यक्ति के खिलाफ, तो उस व्यक्ति को जो पकड़ा गया है उसको कस्टडी से यानी कि हिरासत से रिलीज करना यानी कि छोड़ देने का प्रावधान है, फ्री कर देने का प्रावधान है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। यह एक मतलब ये जो छोड़ने वाला जो है ये भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेफगार्ड यानी कि अपने सुरक्षा के लिए एक ऐसा कवच है, एक ऐसा चीज दिया गया हुआ है जो कि एक व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो। इसीलिए इस रिट को यानी कि हबीबस कॉर्पस को हम लोग ग्रेट रिट कहते हैं। ग्रेट रिट यह है क्योंकि यह एक ऐसा रिट है जहां पर एक ऑर्डर ऐसा आता है जहां पर अगर एक व्यक्ति दोषी नहीं है, अगर उसको लगता है कि मैं तो दोषी हूं ही नहीं, मुझे पुलिस या किसी और व्यक्ति ने पकड़ लिया है और कस्टडी में हिरासत में डाल दिया है, तो फिर वो इसके खिलाफ न्यायतंत्र में न्यायपालिका में अपील करेगा। और अगर पुलिस वाले या उस व्यक्ति जिसने उसको पकड़ा है अगर वो उसको सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, सबूत नहीं दिखा पाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको उसने पकड़ा है, तो फिर यहाँ पर उसको फ्री करने का प्रावधान है। और इसीलिए इसको ग्रेट रिट कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है हर व्यक्ति के पास जो अपने आप को फ्री कराने का एक बहुत बड़ा रास्ता देता है। अगर वह व्यक्ति ईमानदार सही है तो उसको गलत तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता है। इस ग्रेट रिट के माध्यम से यह प्रावधान भारतीय संविधान में भारतीय लोगों को दिया गया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे हायरार्की ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया। भारत में जो पुलिस बल है ये किस ऑर्डर से यानी कि नीचे से ऊपर के पद में ये कैसे कैसे इनका पद होता है, यानी कि हायरार्की का मतलब हो गया कि या तो हम नीचे से ऊपर की बात करें या तो ऊपर से नीचे की बात करें। पद के अनुसार कौन सा पद सबसे ऊंचा पद होता है तो कौन सा पद उसके नीचे करते हुए नीचा पद होता है, कौन सा सबसे स्टार्टिंग पद होता है तो बढ़ते हुए कौन सा पद जो है सबसे ऊंचा होता है। इस क्रमानुसार यानी कि हायरार्की को अब हम लोग देखेंगे इंडियन पुलिस फोर्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि भारतीय पुलिस बल के लिए किस किस पद का जो है वो प्रावधान है और कौन सा पद ऊपर होता है कौन सा पद नीचे होता है, यह इस हेडलाइन के तहत हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है द पुलिस फोर्स इन द स्टेट इज हेडेड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस। एक राज्य का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है पुलिस विभाग का वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। दिस ऑफिशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन सम स्टेट। कुछ राज्य में कमिश्नर ऑफ पुलिस को हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं। यह एक राज्य का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा पुलिस पद होता है। The state are divided into district and the police force in each district is head by the superintendent of police। चूंकि हर राज्य जो है उसके अलग अलग जिले होते हैं तो जिला का जो सर्वोच्च पुलिस पद होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। राज्य का सर्वोच्च पुलिस पद जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहलाता है, जबकि जिला का जो सर्वोच्च पुलिस पद होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी कहलाता है। The district are divided into circle and police administration in circle is headed by deputy superintendent of police। और
चूंकि जो जिला होता है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड होता है, अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड होता है, तो वहां का जो सर्कल का जो हेड होता है, वहां का जो सर्वोच्च पुलिस पद होता है, उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी कहते हैं। डीएसपी, फिर उसके ऊपर एसपी और एसपी के ऊपर सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस। कमिश्नर ऑफ पुलिस राज्य का सबसे ऊंचा पद पुलिस विभाग में। जिला में, चूंकि राज्य में जिले होते हैं तो जिला, अलग अलग जिलों का जो सर्वोच्च पद होता है पुलिस के रेस्पेक्ट में, पुलिस के परिप्रेक्ष्य में, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और चूंकि जिला जो है वो भी अलग अलग सर्कल में डिवाइड होता है, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड होता है, तो अलग अलग क्षेत्र का जो सर्वोच्च पद होता है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको सिंपली डीएसपी कहा जाता है। देयर आर अबाउट 10 to 12 पुलिस स्टेशन इन ईच सर्कल कॉल्ड थाना। हर सर्कल में, यानी कि जिले के हर सर्कल में 10 से 12 पुलिस स्टेशन होते हैं, जिसको हिंदी में थाना कहा जाता है। पुलिस थाना या फिर थाना कहें, ये जो है हर सर्कल में, और सर्कल जो है वो जिला में होता है और जिला जो है वो राज्य में होता है। तो हर जिले में सर्कल होते हैं और हर सर्कल में 10 से 12 जो है वो थाना होता है। थाना यानी कि पुलिस स्टेशन। ईच थाना इज अंडर द चार्ज ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर। और हर थाना का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस इन थाना। फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन आने वाले उसी थाना में अलग अलग जो पद हैं, वो है सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का और कांस्टेबल का, जो कि एक इंस्पेक्टर के अधीन एक थाना में कार्यरत होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे जो हैं, तो कांस्टेबल सबसे निचला, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर। और पुलिस इंस्पेक्टर थाना का सबसे बड़ा पद होता है भारतीय पुलिस व्यवस्था के तहत। व्हेन अ क्राइम टेक प्लेस, अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा, अगर हायरार्की की बात करें, अगर क्रमानुसार की बात करें, पदों के क्रमानुसार की बात करें भारत में पुलिस विभाग के लिए, तो राज्य का जो सबसे बड़ा पद है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है। जिला का जो सबसे बड़ा पद है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है जो राज्य का, उसको हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं। जो जिला का जो सर्वोच्च पद है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है। जो जिला का अलग अलग सर्कल है, वहां का जो सर्वोच्च पद है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है। और अलग अलग सर्कल में थाना होता है और हर सर्कल में 10 से 12 थाना होता है। तो उस थाना यानी कि उस पुलिस स्टेशन को हिंदी में थाना कहते हैं और थाना को अंग्रेजी में पुलिस स्टेशन कहते हैं। और हर थाना का जो हेड होता है उसको पुलिस इंस्पेक्टर कहा जाता है। और पुलिस इंस्पेक्टर के, एक पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन एक थाना में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होते हैं, जो कि वर्क करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने हायरार्की को समझा, यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर हम लोग थाना तक आए और वहां पर देखा हम लोगों ने कि कौन कौन से अलग अलग पद होते हैं क्रमानुसार, हायरार्किकल बेसिस पर। व्हेन अ क्राइम टेक प्लेस, द मैटर हैज टू बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। वंस अ क्राइम इज रिपोर्टेड, द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स इट। जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई जुर्म होता है, तो सबसे पहले जो है वह जो जुर्म है उसका अपील जो है उसके बारे में जो है वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को, जिसको हम लोग थाना हिंदी में कहते हैं, वहां पर उस पर केस दर्ज करने की बात होती है। सबसे पहले एक व्यक्ति को थाना जाना पड़ता है और अगर थाना में केस दर्ज होता है तो फिर थाना वाले जो हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं अपने तरीके से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो सर्कल में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के सर्कल में आने वाला, जिला के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में आने वाले अलग अलग थाने में वो केस दर्ज होते हैं सबसे पहले। फिर वो अगर दर्ज हो गया तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चलता है, जांच पड़ताल चलता है, फिर वो न्यायपालिका के तहत आगे बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग रुकेंगे इस कक्षा में यहीं पर, इस अध्याय में। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।